अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि अगर अच्छी जॉब चाहिए होगी तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी, एक अच्छा बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। फर्दर अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास इसमें टाइम लिमिट आ जाती है। अब इसमें टाइम लिमिट कितनी आती है? जब इस चीज़ के बारे में सोचा जाता है, पर्सन कहता है कि किसी का बिजनेस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता होगा, वो ऑफिस जाता होगा, 2 से 3 घंटे चला जाता होगा, वो सिर्फ चीज़ों को चेक करके वापस आ जाता होगा, बस उसका इतना काम है, वो बैठकर सिर्फ खा रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं तो टाइम लिमिट इसके अंदर 24 आवर्स की आती है। कैसे? इस चीज़ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हम बात करते हैं, एक पर्सन है, उसका बिजनेस है, वो उसको हर टाइम इस चीज़ की जो है टेंशन रहती है कि उसने किस पर्सन के साथ डील की, किस कंपनी के साथ डील की, उसको कितना जो है उसने डिलीवरी उसने करनी है, कहाँ से उसकी पेमेंट आनी है, उसने सैलरीज कहाँ से देनी है, उसने यूटिलिटी बिल्स कहाँ से देने होंगे, उसके बाद उसने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी किस तरह उनको किस तरह मेंटेन करना होगा। तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी लाइफ में होते हैं, उसके बिजनेस के अंदर आ रहे होते हैं, जो उसकी थिंकिंग में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूँ इसी बारे में कि एक बिजनेसमैन है, वो रात को सोया हुआ है, उसको सडन कॉल आती है कि सर आपकी फैक्ट्री के इस प्लांट में आग लग गई है। तो वो क्या करेगा? अगर आप लोग सोचो तो आपके जहन में उस टाइम पे क्या आंसर आएगा? कि वो जाएगा, जाकर क्या करेगा? फायर ब्रिगेड को कॉल कर लेगा, जाकर खुद आग बुझाएगा। तो उसके जाने से क्या वो जगह जो जल रही होगी या जल चुकी होगी वो वापस आ जाएगी? उसको तो सो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं सो पाएगा। किस वजह से नहीं सो पाएगा? क्योंकि वो उसका अपना बिजनेस है, उसकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी अपनी मेहनत है, उसका अपनी इन्वेस्टमेंट है जिसको उसको देखना पड़ेगा। वो परेशानी होती है, टेंशन्स होती हैं। यही अगर जॉब वाले पर्सन की बात करता हूँ, उसको रात को अगर पता चलता है कि सर आपके ऑफिस में आग लगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? बॉस को बता देगा, कॉल करके फायर ब्रिगेड को बता के बुलाकर सो जाएगा। क्यों? वो उसके लिए वर्क प्लेस है, वो वहाँ पे नहीं तो उसको काम मिल ही जाएगा। लेकिन बिजनेस वाले के लिए ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट उसमें लगी होती है। उसके बाद फर्दर मैं बात करता हूँ एरिया लिमिट की। इसमें भी एरिया लिमिट आ जाती है कि आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हो आप उसी जगह पर रहकर बिजनेस करते हो, उसके अलावा कहीं जाकर आप बिजनेस नहीं कर सकते, उस एरिया से निकल कर नहीं, आई मीन टू से बिजनेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन है, उसका बिजनेस चल रहा है लाहौर में, लाहौर में वो डीलिंग कर रहा है, वो सारा कुछ जो है अपना रन कर रहा है, तो क्या वो अपना पूरे का पूरा सेटअप उठाकर जब भी वो फैसलाबाद जाए, शेखुपुरा जाए, किसी भी सिटी में चला जाए, क्या वो अपना पूरे का पूरा सेटअप उठाकर वो उधर लेकर जाएगा कि मैं अब उधर जा रहा हूँ तो मैं उसी जगह पे जाकर जो बिजनेस करूँगा, फिर जब लाहौर आऊँगा तो वो सारा सेटअप इधर ले आऊँगा? नहीं। अगर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जा रहा है, वो वहीं पर रहकर उसी सिटी में रहकर उसको काम करना होता है। इसके अंदर भी अब आपके पास रिस्क आ जाता है। अब इसमें भी रिस्क आपका 100% होता है। आपको नहीं पता होता कि कब तक आपका जो है बिजनेस प्रॉफिट देता है, नहीं देता है, लॉस तो हो ही जाना होता है। कि इसके अंदर आपके पास मेजर फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, जॉब के अंदर हमारे पास बॉस होता है और बिजनेस के अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब एक्सपेंसेस की बात करूं तो उसमें यह कि अगर तो आपका जैसे भी बिजनेस चल रहा है, चाहे प्रॉफिट में चल रहा है चाहे लॉस में चल रहा है, आपको यूटिलिटी बिल्स पे करने होंगे, आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करनी होंगी, आपको मेंटेनेंस करनी होगी, आपको टैक्स पे करना होगा, आपको अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करनी होंगी। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप पर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो करने पड़ेंगे, बेयर करने पड़ेंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो ये एक ओवरऑल व्यू था कि इसमें बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है और जॉब में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि एक पर्सन जो जॉब करता है वो अपनी मेहनत का सिर्फ 5% ही इंजॉय करता है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो 95% इंजॉय करता है। कैसे? इस चीज़ को आगे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एक पर्सन है, उसने एक अकेडमी बनाई है, यानी कि उसने एक रूम लिया या हॉल ले लिया रेंट पर। लेट्स सपोज उसके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, वो हर स्टूडेंट से 5000 रुपीज़ मंथली चार्ज करता है, एक अच्छी एकेडमी वाला।
अब उसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 50 हुए। उसने, चले हम बात करते हैं कि 50 स्टूडेंट्स के लिए 2 टीचर्स हायर किए हैं, 2 टीचर्स को हायर कर लिया जो उनको पढ़ाएंगे, और ईच टीचर को वो पर मंथ जो सैलरी देता होगा वो 20,000 देता होगा। अब अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए 50 × 5,000, तो हमारे पास जो है वो 2.5 लाख की अमाउंट आ जाती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए। अब बात की जाए, 2 टीचर्स हैं, तो हम बात करते हैं 40,000 उसने या 40,000 उसने उनकी सैलरी दे दी। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि उस टोटल उसके पास कितनी थी, 2.5 लाख था, 40,000 उसमें चला गया। बिल्डिंग के रेंट की बात करता हूँ, तो हम बात करते हैं, चलें लेट्स सपोज हार्डली भी अगर उसका 30,000 वो चला गया। यूटिलिटी बिल्स एंड मेंटेनेंस का मिला लिया जाए तो हम बात करते हैं कि 30,000 उसमें और लगा लें, यानी कि इसको अपर केस लेवल पर ले जाते हैं कि 30,000 का उसका यूटिलिटी बिल बन गया, मेंटेनेंस का पर मंथ के हिसाब से बात करते हैं, तो उसके पास कितना आ गया, यानी कि 16 40, यानी कि 1 लाख उसके पास से चला गया। फिर भी उसके पास कितना रह गया, 1.5 लाख उसके पास फिर भी रह गया बिजनेसमैन के पास। अब अगर हम देखें, जिस तरह मैंने कहा था, जॉब करने वाला जो है वो 5% इंजॉय करता है और बिजनेस वाला जो है वो 95 करता है। अब कैसे करता है ये मैं बताता हूँ। देखें, एक टीचर ने मेहनत की, उसको कितना मिल रहा है, सिर्फ 20,000 मिल रहा है। अब मेहनत कौन कर रहा है, टीचर्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को कौन पढ़ा रहा है, टीचर्स पढ़ा रहा है। टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं तो ही स्टूडेंट्स उनके पास वहाँ पे स्टेबल हैं, और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो स्टूडेंट्स कम होते या ना आते। तो मेहनत सारी किसकी हुई, जॉब करने वाले की। जो पर्सन जॉब कर रहा है, और इंजॉय कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है। 95% वो अपनी इंजॉयमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जॉब करने वाला 5% अर्न करता है और बिजनेस करने वाला 95% अर्न करता है। कहते हैं कि जो बंदा जॉब करता है वो सिर्फ अपने ख़ानदान को संभालता है, उसका ख़ानदान संभलता है, और जो बंदा बिजनेस करता है उसकी नस्लें संभल जाती हैं। कोई भी एग्जांपल उठाकर देख लें, आप अपनी तरफ उठाकर देख लें कि आपकी घर में या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कितने खुशहाल हैं, और जो बिजनेस करते हैं उनका क्या तरीक़ाकार है। किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को उठा कर देख लें जो बिजनेस करता होगा, उसकी पूरी नस्लें जो हैं वो जो है संवर जाती हैं। वो काम ना भी करे नस्लें तो वो बैठ कर खा रही होती हैं, लेकिन एक जॉब वाला जो होता है उसको मेहनत करनी ही पड़ती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है जॉब एंड बिजनेस का।